राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, हथेली पर अखंड साम्राज्यपति योग का निर्माण कैसे होता है, क्या शुभ फल देने वाला यह योग हमारी हथेली में माना जाता है। इसके साथ समुद्र शास्त्र में इस योग को उच्च कोटि का राजयोग क्यों कहा गया है, क्यों इसे हर प्रकार से शुभ फलदायी योग बताया गया है। इसके साथ हथेली में विमल योग का निर्माण कैसे होता है, क्या फल ये हमें देता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे अखंड साम्राज्यपति योग की। तो देखिए, सबसे पहले इस योग का जब भी निर्माण होगा, हमें दोनों हाथों को देखना है, लेफ़्ट राइट, और हमारी जो मणिबंध रहता है ये यहाँ से, इस पर आप देखेंगे एक आपको फिश साइन बना हुआ दिखाई देगा। ये इस प्रकार से बनेगा और ये फिश साइन आकार में छोटा या बड़ा हो सकता है। और इस फिश साइन से ये थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए था हमें, फिर ये सही बनता इस प्रकार से। और यहाँ से एक रेखा निकलकर इस प्रकार से हमारे जो धन क्षेत्र है, शनि पर्वत है, वहाँ तक जाए। ये फॉर्मेशन दोनों हाथों में एक जैसी बनी होनी चाहिए। और जो फिश साइन है ये आपको इस प्रकार से बना हुआ हथेली में अगर दिखाई दे तो ये एक स्थिति को बताता है, अखंड साम्राज्यपति योग बनने की एक योग्यता को ये यहाँ हथेली में बताता है। अब दूसरी स्थिति योग्यता को अगर देखा जाए तो देखिए, ये हमारा हथेली में चंद्र पर्वत रहता है, ये बुध का पर्वत रहता है। और चंद्र पर्वत से यहाँ से कोई रेखा निकले और ये इस प्रकार से चली जाए। अब देखिए, ये रेखा विदेश यात्राओं का योग भी हमारे हाथ में बनाती है। यहाँ से कोई रेखा नहीं है विदेश की, लेकिन ये रेखा भी है, तो जातक जीवन में बार बार विदेश यात्राएं करता है। अब तीसरी योग्यता की उस रेखा की बात करें तो वह होगी हमारी सूर्य की रेखा। तो देखिए, सूर्य रेखा के लिए भी ये कहा गया है कि सूर्य रेखा हथेली में स्पष्ट हो, लंबी हो, कटी फटी ना हो, और इस प्रकार से ये हमारे हाथ में बनी हो। ये इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से है, ये इस प्रकार से ये किसी के हाथ में ये यहाँ से भी हो सकती है, तो ये फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इन तीनों रेखाओं के साथ 3 ग्रह पर्वतों पर भी जोड़ दिया गया है। उन ग्रह पर्वतों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला पर्वत हमारा शनि का, दूसरा पर्वत हमारा सूर्य का, इसे देखते हैं इस प्रकार से, ये माउंट शनि का, ये सूर्य का, और थर्ड माउंट जिसको इसमें विकसित और पॉजिटिव बताया गया है वह हमारा शुक्र का। तो ये तीनों ही ग्रह पर्वत महत्वपूर्ण रहते हैं। ये अपने काम धंधे के लिए देखा जाता है, ये धन के लिए देखा जाता है, और ये हमारे जीवन में भौतिकता को लेकर देखा जाता है, सक्सेस को लेकर देखा जाता है। ये तीनों पर्वत पॉजिटिव, सूर्य और शुक्र पूर्ण विकसित, शनि बिल्कुल समतल और पॉजिटिव। अब पॉजिटिव की यहाँ बात करें तो किसी भी प्रकार से इन ग्रह पर्वतों पर कोई नेगेटिव रेखाएं ना हो, साथ में मणिबंध से फिश साइन बना हो और उससे एक रेखा यहाँ जाए, एक सूर्य पर ये रेखा और
ये चंद्र से बुध पर और सूर्य से ये एक रेखा नीचे की तरफ आपको आती हुई, या ये छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन कम से कम आप देखेंगे इस वाली रेखा को यहाँ काउंट नहीं करेंगे, लंबी पतली रेखा को ही काउंट करेंगे। तो ये वाली फॉर्मेशन जब भी बनेगी, ये अखंड साम्राज्यपति योग का निर्माण हमारी हथेली में करेगी। ये ध्यान रखना है, ये लेफ्ट राइट दोनों हाथों में एक जैसी फॉर्मेशन सभी रेखाओं की होनी चाहिए। सभी रेखाएं दोष मुक्त होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ब्लर रेखाएं, गहरी रेखाएं, कलर चेंज करती रेखाएं नहीं होनी चाहिए। एक और बात पर जोर दिया गया है, वो ये है कि हथेली की जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई दिखाई दे रही है, इससे हथेली की लंबाई अधिक हो, इसे भी इस योग में बताया गया। उस स्थिति में हथेली में अखंड साम्राज्यपति योग का निर्माण होता है। अब देखिए 3 प्रमुख ग्रह पर्वत इसमें पॉजिटिव बताए गए हैं। एक अच्छी चंद्र से बुध पर जाती रेखा जो धन योग बताती है, सक्सेस को बताती है, विदेश यात्राओं को बताती है। सूर्य रेखा प्रसिद्धि रेखा, नेम फेम रेखा, वर्किंग फील्ड में अपार सफलता की रेखा और जन्म से भाग्यशाली बनाने वाली धन रेखा। बिना जीवन में रुकावटों के, बाधाओं के हर काम ऐसे जातक के बनते हैं। अब इस योग का शुभ फल देखें, जिसकी हथेली में ये योग बन रहा है, उस जातक को इससे क्या बेनिफिट होता है। तो देखिए, ऐसे जातक उच्च स्तरीय यानी अच्छी पदवी पर रहकर समाज का सुधार करने वाले रहते हैं। इसके अलावा ये प्रसिद्ध नेता भी बनते हैं। पारिवारिक सुख है, सांसारिक सुख है, इनके जीवन में भरपूर देखा जाता है। भोगों का भोग करने वाले ये लोग रहते हैं और अपने क्षेत्र में सूर्य रेखा प्रबल है हथेली में, तो अपने क्षेत्र में विशेष सफलता पाने वाले ऐसे जातक रहते हैं। साहसी रहते हैं, पराक्रमी रहते हैं और काफ़ी बुद्धिमान भी ये जातक देखे जाते हैं और इसे एक उच्च कोटि का राजयोग हथेली में माना जाता है। अब बात करेंगे हम हथेली पर विमल योग की। तो देखिए, विमल योग के लिए भी हम मणिबंध रेखाओं की चर्चा करेंगे। ये इस प्रकार से हमारी हथेली में मणिबंध रेखाएं रहती हैं। ये संख्या में 1, 2, 3, 4 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। ये 2 मणिबंध रेखाओं के बीच में सफ़ेद बिंदु का निशान अगर बनता है, तो देखिए ये मणिबंध रेखाएं हैं और इनके बीच में अगर आपको एक सफ़ेद बिंदु बनता हुआ दिखाई दे, तो ये हथेली आपके जो मणिबंध है उस पर विमल योग को बताएगा। अब विमल योग बना है तो समुद्र शास्त्र में इस योग को भी शुभ बताया गया है और ये कहा गया है ऐसे जातकों के लिए, ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से गुणों में संपन्न रहता है। ऐश्वर्यों का भोग करने वाला वह जातक देखा जाता है। परोपकारी रहता है, दयालु स्वभाव का, उसका जो स्वभाव है दयालु रहता है और वह परिवार से, गृहस्थी से सुखी देखा जाता है। जीवन में जो उसकी काया है उसका सुख, काम धंधे का सुख उसे मिलता है। काफ़ी व्यवहार कुशल भी ऐसे जातकों को बताया गया। तो हथेली में ये था विमल योग। तो देखिए, अखंड साम्राज्यपति योग हथेली में बने या विमल योग, दोनों ही शुभ योग हैं
और जातक को जीवन में सफलताएं दिलाते हैं, सुखमय जीवन बनाते हैं। ये थी जानकारी अखंड साम्राज्यपति योग और विमल योग से संबंधित। धन्यवाद।